बिजनेस के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हम जब भी व्यवसाय करें उसमें अपने आप को व्यवसाय रूप में ढालने के लिए व्यवहार को लाना होगा। अगर हमारा व्यवहार सही नहीं होगा तो हम किसी प्रकार के बिजनेस को सफल नहीं बना सकते हैं। तो व्यवसायिक में सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान। अब व्यवहार हमारे पास ना हो तो हमारे में क्या हो सकता है, जोखिम आ सकता है। जोखिम मतलब जिसको बोल सकते हैं रिस्क। अगर हम कोई वस्तु अगर 1 लाख का दुकान में लाके बैठा दिए हैं और 1 लाख का हमारा व्यवहार अगर अच्छा नहीं रहेगा, हमारे पास कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। उसको अगर बेचना है या सेल करना है तो अपने आप में जो व्यापार है उसको ढालना होगा। अगर हम दुकान किए हुए हमारे पास ग्राहक आता है, हमारे पास कोई ग्राहक हम देंगे सामान देंगे बिजी है, तो हमको उसके मतलब उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आना हो कि बैठ के और वेट कीजिए, मतलब भाषा जो होगा वो प्यार होने वाला भाषा होना चाहिए ताकि ग्राहक संतुष्ट हो। तब जाके हम अपनी दुकान को अच्छी तरह से मतलब दुकान में जो वस्तु उसको अच्छी तरीके से बेच सकते हैं और हम जो होता है इनकम वगैरह कमा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये वस्तु को जब हम व्यवसाय में लाते हैं और बेचते हैं तो उसमें कभी कभी अंकित मूल्य दिया जाता है, एमआरपी जिसको बोलते हैं। एमआरपी का पूरा नाम होता है मार्केट रेट प्राइस, मतलब बाजार में जिस वस्तु को बेचा जाएगा उसका वैल्यू दिया होता है 10। जैसे कोई वस्तु का दाम दिया होता है 10 रुपया, पेज में अंकित रहता है 10 रुपया। मार्केट रेट एमआरपी नहीं होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, मार्केट रेट खुदरा प्राइस होता है जिसमें बाजार में उस वस्तु को हम लोग बेच सकते हैं। खुदरा में बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, तो उसके अनुसार बेच सकते हैं। जैसे अगर 10 रुपये लिखा हुआ है तो उस पहले क्या होता था ना कि वस्तु से 10 रुपये का है तो कोई कंपनी उस वस्तु का उत्पादन किया तो मार्केट में आते आते उस वस्तु का दाम 15 रुपये हो जाता था। उसमें रहता था क्या, वैट रहता था। वैट जिसको बोलते हैं PAT। ये 1 जुलाई 2017 से पहले ये लागू होता था, जो किसी भी वस्तु को कीमत क्या करता था, बढ़ा देता था। कौन, वैट। वैट के अंदर से कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर वो कोई वस्तु को बनाया उसका अंकित मूल्य दे दिया 10 रुपया, मतलब 10 रुपये बाजार में बेचना है तो जो रिटेलर होगा उसको 8 रुपये में खरीदता होगा। इस प्रकार वो दुकान में लाता होगा। लेकिन आते आते से यहाँ पे पहला व्यक्ति को ए व्यक्ति है, वस्तु का उत्पादन किया, इसको खर्च लगा टोटल पेन में 5 रुपया। इसके पास से कोई दूसरा जैसे शॉपकीपर वगैरह तो वो खरीदा, कोई भी नाम का व्यक्ति खरीदा, इसके पास से खरीदा ये 7 रुपये में, तो 5 रुपया उसका खर्च था लेकिन वस्तु का दाम यहाँ पे आते थे कितना हो गया, 7 रुपया। फिर कोई थर्ड व्यक्ति आया सी, इसको खरीद लिया 10 रुपये में। और कोई व्यक्ति जैसे हम लोग मार्केट में इसका आते आते प्राइस हुआ था, डी व्यक्ति को खरीद रहा था, इसका दाम हो जाता था 15 रुपया। तो मीन्स 10 रुपया लागत वस्तु का 5 रुपया था और इस वस्तु का दाम बढ़ जा रहा है कितना, 15 रुपया। मतलब 10 रुपया क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या लगता है, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। मीन्स अगर कोई वस्तु का यहाँ से 5 रुपये में खरीदा है, जिसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, ए से बी तक लाने में उसको खर्च लगा होगा, बस फेयर लगा होगा, जो भाड़ा वगैरह होगा उसको लॉडिंग चार्ज होगा, तो एक्स्ट्रा जो खर्च होगा वो छोड़ दिया होगा तो 7 रुपये। इसी प्रकार हर एक चरण में होता होगा और वस्तु का आते आते मार्केट तक उसका दाम क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, जिसके कारण से 1 जुलाई 2017 के बाद इस वैट को हटाकर GST लागू कर दिया गया था। क्या